शिव की भक्ति ही शक्ति है। ध्यान से सुनिए इससे क्या तात्पर्य है। सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अन्य भक्त था। वह निरंतर उनके आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। वो अपने सारे कार्य भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से ही पूर्णतः शिवाचरण में ही तल्लीन रहता। उनकी शिव भक्ति के तारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोध रहता था। उससे भगवान शिव की पूजा की प्रकार की अच्छी नहीं लगती। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था उससे उस प्रिया की अर्चना में विघ्न पहुँचे। एक सुप्रिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देकर नौका का आक्रमण कर दिया। उसने नौका सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में लेकर जाकर कैद कर दिया। सुप्रिया कारागार में भी अपने नित्यम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी शिव भक्ति को प्रेरणा करने लगे। दारुक ने जब अपने सेवकों के सुप्रिया में विषय में यह समाचार सुना तब अत्यंत क्रुद्ध होकर यह कारागार में आके पहुंचा। सुप्रिया उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। राक्षस ने उसकी यह मुद्रित देखकर अत्यंत विभीषण स्वर में डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वेश्या, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव कर षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा से भक्ति सुप्रिया वेश्या की समाधि में भंग नहीं हुई। अब तो यह दारुक नामक भयानक राक्षस को क्रोध एकदम पाम वाला उठा। उससे तत्काल अपने अनुचर राक्षस के सुप्रिया में वेश्या तथा अन्य सभी बंदियों के मार डालने का आदेश दिया। सुप्रिया उनके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। एक स्थिर भाव से और एकाग्र मन से अपना और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उसे कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। उससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव उन्हें अरम तत्व को प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव को शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप जीवन तो होगा, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक खीरी होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पुण्य चंद्रदेव प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा मिलने वाला पितामह ब्रह्मा जी की इस वरदान से सारे लोग प्रसन्न हुए उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्णन का कार्य पूर्वतः करने लगे। भगवान शिव गुरु की कृपा, दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों को जन्म जन्मांतर के सारे पातक दुष्कृत्य निवृत्त हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती अध्यक्ष कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग के लिए सहज की सुलभ हो जाता है। उन्होंने लौकिक परलौकिक की सारे कृत्य समय में वह अन्याय सफल हो जाते हैं।